आवाज़ वगैरह ठीक है। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एड्रोइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो क्या हाल चाल है और तैयारी कैसी चल रही है। बोर्ड एग्जाम बाय डे आपके नियर आते जा रहे हैं और दिन भाई कम होते जा रहे हैं। और जिन बच्चों की तैयारी उनके लिए तो भाई खुशखबरी है, और जिन बच्चों की तैयारी भी थोड़ी कम है तो उन्हें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो कहते हैं ना, जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की है वो क्यों परेशान हो, और जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की तो आप परेशान क्यों हो रहे हो। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी है। आइए जरा हम बात करते हैं कि आज हमारे पास अगर हम बात करें तो चैप्टर अभी तक हम यहाँ पर अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर 4 की, और चैप्टर 4 में भी आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने बेसिक हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ये टॉपिक किया था। आज हम बात करेंगे कुछ माइनर एंड कोफैक्टर्स की। ठीक है, तो उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया ताकि आप इजिली चीज़ों को समझ सकें। तो आज है पार्ट 2। ठीक है, तो जल्दी से भाई वीडियो को शेयर कर दो, और भाई जो बच्चे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना। आइए तो बात करते हैं, एक बार टॉपिक पे नज़र डाल लेते हैं। तो अगर आप टॉपिक्स की बात करोगे तो हमने कल जो बात की थी वो हमने बात की थी डिटरमिनेंट की। डिटरमिनेंट के बाद हमने चर्चा की थी एरिया ऑफ ट्रायंगल की। तो ये हमने कल बात की थी इनकी। आज हम बात करने वाले हैं किन की, तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की। और एक टॉपिक आपका एडजॉइंट का भी हमने साथ में ले लिया है। ठीक है, बाकी उसको हम इन्वर्स के साथ और भी अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट की भी हम बात करेंगे कि कैसे हम जो इन्वर्स फाइंड करेंगे उसका डिटरमिनेंट पे कैसे यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है माइनर और कोफैक्टर्स ये क्या होते हैं। तो माइनर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब माइनर की बात की जाएगी तो माइनर को हम प्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, एम से। और कोफैक्टर की बात आएगी तो कैपिटल ए से आप इसे प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर डिटरमिनेंट की बात करूँ तो 2/2 ऑर्डर है इसका। हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो 2/2 इसका ऑर्डर है। मुझे इसका क्या पता लगाना है, माइनर। तो जब मैं माइनर निकालने पहुंचा तो मुझे भाई यहाँ पर 4 प्लेस हैं तो 4 माइनर निकालने हों। तो माइनर को हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो पहले मैं माइनर की बात करता हूँ, देन कोफैक्टर की। जब आप पहले वाले एलिमेंट का माइनर निकालोगे तो इसके सामने डायगोनली जो भी वैल्यू है ये इसका क्या कहलाएगा, माइनर। ठीक है, सिंपल सा वैसे रूल तो ये कहता है कि आप अगर इसकी वैल्यू निकालते हो तो इधर से ये इग्नोर, इधर से ये इग्नोर, बचा है कि आपका 3 बचा। ठीक, लेकिन हम इसके अलावा एक सिंपल सी ट्रिक ये लगाते हैं कि इसके सामने जो भी वैल्यू है डायगोनली वो इसका माइनर कहलाएगा। वो यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने, 2 1 कर लिया। 1 2 की अगर मैं बात करूं यानी कि इसकी माइनर की बात करूं तो क्या होगा, तो ये आपका होगा 0। अगर हम बात करें कि भाई इसका माइनर क्या होगा तो इसके सामने क्या है, तो इसके सामने है माइनस का 4। और 2 2 की बात करूं तो इसके सामने क्या है, तो ये है आपका 2। ये आपने माइनर निकाल दिए। बड़ी आसान सी बात है कोई मुश्किल कहानी नहीं है। अगर मैं इसी के बाद इसके कोफैक्टर की चर्चा करूं तो A11, A12, A21 और A22। तो अगर मैं बात करूं कि भाई कोफैक्टर्स क्या होंगे, तो कोफैक्टर भी एग्जैक्टली सेम होते हैं, लेकिन क्या अंतर होता है इन दोनों में तो मैं आपको समझाता हूँ। वैल्यू तो आपकी यही रहनी है, जो आपने ऊपर लिखी है वही आपने नीचे लिखनी है। बस एक चेंज जो आने वाला है उसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ येलो पेन से, देखना क्या। जब आप माइनर लिखने के बाद आपने ये और देखना है कि आपके पास जो ये प्लेस है 1 और 1 इनको प्लस करो। प्लस करने पे अगर ओड आया तो साइन चेंज होगा इसका, अदरवाइज नहीं होगा। इसका साइन चेंज होना चाहिए बिल्कुल, बट ये तो 0 है तो चेंज करके भी क्या मिलेगा, तब भी वो 0 ही कहलाएगा। इसकी बात करें तो 2 + 1 क्या है, 3, यानी कि ओड है। तो इसका साइन आप चेंज करोगे। क्या इसका साइन चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 2 और 2 क्या हो गया, 4। 4 एक क्या है, इवन नंबर है, तो साइन चेंज करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपका माइनर, ये आपका कोफैक्टर। क्या इतनी बात है सभी बच्चों को क्लियर अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं। 2/2 बड़े प्यार से आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पर माइनर एंड कोफैक्टर जिसमें ऑर्डर क्या है आपका 3/3। 2/2 की तो चर्चा हमने कर ली। अब हम सीधा यहाँ पर बात करते हैं 3/3 की। ठीक है, तो 3/3 में मैं माइनर पे चर्चा तो मैं कर चुका था, मैं कोफैक्टर की बात करूँ। ठीक है,
को फैक्टर हमारा यहाँ पर क्या होगा। तो को फैक्टर आपने यहाँ पर बना लिए, और क्योंकि यहाँ पर टोटल कितने को फैक्टर होंगे आपके, तो को फैक्टर आपके यहाँ पर होंगे 9। तो हमने कहा भाई ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद अगर हम बात को समझे तो क्या होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें A11 की, तो A11 की अगर हम बात करें यानी कि पहले वाले एलिमेंट की बात करें तो क्या होगा। इधर से आपने इसे छोड़ा, इधर से आपने इसे इग्नोर किया, बचे आपके पास 4 एलिमेंट। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे क्या आएगा 10, और इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। 10 में से -1 करोगे तो क्या बचेगा, तो आप बोलोगे सर 11, यही होगा 10, और ये आपका -1 बीच में नेगेटिव आता है इसलिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव। मैं फिर से करके बता दूं, ये पहले 10 बीच में नेगेटिव, फिर इनकी मल्टीप्लाई -1, इसको आप फाइनली सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 11। ये आपको पता लगाना। तो मैंने यहाँ पर कहा भाई ये आपका 11 आ गया, आपने लिखा ठीक है। अब बारी आती है A12 की, यानी कि मैं कह सकता हूँ दूसरे वाले एलिमेंट की। इसके इधर से ये गायब, इधर से ये गायब, बच गए फिर से कितने 4 एलिमेंट। उन चारों को फिर से आपने वैसे ही सोल्व करने। 3 की मल्टीप्लाई इससे 2 यानी कि 6, 0 की करेंगे इससे यानी कि 0, फाइनली कितना आ गया, तो ये आपका आ गया +6। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, अगर आप इसकी प्लेस वैल्यू को जोड़े 1 और 2 कितना आ रहा है 3, एक ओड नंबर है, तो आप यहाँ पर लिखोगे -6। फिर बारी आती है A13 की। A13 तो हमने कहा कि A13 में यानी कि ये इधर गया, इधर ये गया, मल्टीप्लाई 3 और ये 0, तो फाइनली क्या बचेगा आपका 3। आपको मैं वैसे बता दूं साइन किनका बदलेगा, जिनमें आप देख सकते हो इस वाले प्लेस का साइन बदलेगा, क्योंकि ये ओड आ रहा है, यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर। ये वो जगह है जहाँ पर आपका सिंबल चेंज होगा, अदरवाइज बाकी जगह कोई चेंज नहीं होगा। A21 की बात करें तो A21 यानी कि ये गया इधर से, ये आपका 0 और ये आपका 4, 0 -4 यानी कि -4, बट साइन चेंज होने के बाद क्या रह जाएगा +4। ओके प्यारे बच्चों, 2 की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो ये गया इधर से, ये गया, ये आपका 2 और ये आपका 0, यानी कि हम कह सकते हैं क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इसकी बात करें 2-3 की, तो ये गया, ये 1 आ गया और वो 0 हो गया, लेकिन आप इसे क्या लिखोगे -1। ये बात भी क्लियर है। A31 यानी कि A31 की बात करें यानी कि इसकी, तो इधर से ये गायब, ये 0 और ये आपका 20, तो 0 में से 20 गया -20, तो ये आपने लिख दिया -20। फिर ये वाली वैल्यू की बात करें तो क्या होगा, ये आपका -1 और ये आपका 12, तो -1 और ये 12 माइनस का 13, लेकिन क्योंकि साइन यहाँ पर चेंज होता है तो आप बोलोगे +13। 3 बस खत्म है ये सवाल, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। इससे ये मल्टीप्लाई 5 और ये तो आपका क्या हो जाएगा 0, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कह सकते हो 5 और बाकी सब 0। आवश्यकता तो नहीं यहाँ पे कुछ बताने की, फिर से क्लियर है सारी बातें। तो ये आपका क्या कहलाता है कोफैक्टर्स। अगर माइनर होता तो क्या बदलाव आता, तो सब कुछ सेम रहता। मैं ये जो साइन चेंज कर रहा था, ये साइन चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, बस इतना ही फर्क पड़ता। ठीक है, इतना सा काम था आपका। चलिए अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जहाँ से एक MCQ बनता है बड़े प्यार से, तो मैं वो यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। क्या कि अगर आपको कोई भी यहाँ पर मैट्रिक्स दिया जाए या डिटरमिनेंट दिया जाए, ये वाला, ठीक है, इसने बोला कैपिटल AIJ का मतलब है कोफैक्टर, स्मॉल का मतलब है कि आप उस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हो। तो कह रहा है कि अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर एक रूल कहता है, क्या डिटरमिनेंट, अगर आप डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हो वो भी कोफैक्टर की मदद से, तो एक रूल ये कहता है कि अगर आपने R1 के एलिमेंट यूज किए हैं तो साथ में कोफैक्टर भी उसी की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डिटरमिनेंट आएगा। इसका मतलब क्या है, बोलने में अजीब सा लगेगा, लेकिन आप जरा एक बार नजर डालिए, आप चीजों को समझे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देखें तो ये भाई A11 पहला एलिमेंट, साथ में इसका कोफैक्टर है, ये भाई आपका सेकंड एलिमेंट,
ये उसका कोफैक्टर, ये आपका A31 साथ में उसका कोफैक्टर। तो क्या आप एक बात समझ पा रहे हो कि ये जो एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट है? तो ये आपके एलिमेंट है C1 के, और साथ में उन्हीं के कोफैक्टर लिखे हैं। अगर आपने इस तरीके से प्रेजेंट किया है तो ये डिटरमिनेंट निकालने का एक तरीका है ये। तो ये भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट लिखते हो, साथ में अगर उसके कोफैक्टर की मल्टीप्लाई भी है तो उसी को डिटरमिनेंट बोला जाता है। मेरी बात आपको समझ में आई अच्छे से? ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आता? ओके, रिपोर्ट सब कुछ ठीक है। अब बात करते हैं यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। तो ये आपको पता लगाना है कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा यहाँ पे। आइए जरा हम उसे सोल्व करें। अब इसने यहाँ पर मेंशन कर दिया है क्या? सेकेंड रो। इसकी मदद से मुझे पता लगाना है। तो मैंने कहा सेकेंड रो यानी कि ये वाले। तो मैं जानता हूं कि मुझे इसके एलिमेंट लिखने होंगे A21, A22 और A23। यही होगा भाई। साथ में मुझे इसके कोफैक्टर भी लिखने पड़ेंगे, A22 फिर A23। पता लगाते हैं। A21 ये तो बड़े आराम से आप देख सकते हो, 2, 0 और 1 लिख दिया मैंने। कोफैक्टर निकालते हैं। 21 क्या होगा? इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो ये गया, इधर से ये गया, ये आपका 9 और ये आपका 16। कितना बचा? -7, बट साइन चेंज होगा तो आप बोलोगे +7। A22 क्या होगा? A22 की बात करें यानी कि इसकी, तो इधर से ये गया, इधर ये गया, 15, 15 में से 8 गया 7, तो ये आपने लिखा यहाँ पर 7। A23 क्या होगा? यानी कि आपका ये वाला, इधर से ये गया 10 और 10 में से ये 3 गया यानी कि 7, लेकिन आप इसे क्या लिखोगे? माइनस। ये बात भी समझ में आती है। अब मैंने कहा मल्टीप्लाई करो। आपको पता है कि इनकी इनसे कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होती है और मैं सभी को प्लस करके लिखूंगा। तो ये आप बोलोगे 14, ये करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 और ये करेंगे तो -7। तो फाइनली क्या जवाब आपका आ गया? तो ये आपका जवाब आ गया +7। इतनी बात समझ में आती है? तो ये हमें यहाँ पर करना था, यानी कि 7 यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत या परेशानी की बात है तो आप बता सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो एक फॉर्मूला आया था ये भी आपने ध्यान रखना है कि ठीक है कि एलिमेंट की मल्टीप्लाई अगर मैं किससे करता हूँ? कोफैक्टर से, देन मेरा डिटरमिनेंट निकल सकता है। वो उसी चीज़ पे, इसी फॉर्मूले बेस्ड आपको मैंने यहाँ पर एक सवाल भी करा दिया। ठीक है, कल को 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर एडजॉइंट की ऑफ मैट्रिक्स की और उसके बाद इनवर्स की चर्चा करेंगे, तो आइए जरा हम देखते हैं क्या कुछ होगा। तो एडजॉइंट क्या होगा? तो मान लीजिए सबसे पहले आपको मैंने एक मैट्रिक्स बताया, ये आपकी मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये आपकी मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपके एलिमेंट लिखे गए, हर एलिमेंट की अपनी एक पोजीशन वैल्यू होती है, वो भी साथ में लिखी गई। जब आप इसका क्या निकालोगे? कोफैक्टर। कोफैक्टर आपको पता है इससे शो करते हैं कैपिटल ए से। तो हर प्लेस का अपना कोफैक्टर है जिसको हमने कैपिटल ए से शो किया है। ये बात भी समझ में आती है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, अपने कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दूं, तो ये जो वैल्यू आती है इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है एडजॉइंट। ये आपका एडजॉइंट कहलाएगा। इतनी बात क्लियर अच्छे से? तो ये आपका एडजॉइंट बन जाएगा। बात समझ में आती है बिना किसी दिक्कत परेशानी के? ओके है सब कुछ? ठीक है, चलिए भाई, तो फिर आगे बढ़ते हैं फिर अब इसी बात पे। ये कह रहा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। कह रहा जरा बताना एडजॉइंट क्या होगा मैट्रिक्स, ये आपको पता लगाना है। तो हमने कहा ठीक है एडजॉइंट निकाल। एडजॉइंट से पहले मुझे पता है कि मुझे नीड पड़ेगी कोफैक्टर्स की, तो मैंने कहा कोफैक्टर निकालते हैं। A11, A12, A21 और A22। बड़ी खूबसूरती से करेंगे हम इसे। इसका कोफैक्टर क्या होगा? इसके सामने यानी कि 4। इसका कोफैक्टर इसके सामने लेकिन लिखा जाएगा -3। इसका कोफैक्टर सामने यानी कि -2। इसका कोफैक्टर इसके सामने यानी कि +1। ये सब लिख दिया। ठीक है, आ गया समझ में। अब कोफैक्टर आ गया, मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट क्या कहलाएगा? तो ये जो आपने पता लगाया है कोफैक्टर,
इसका आपने करना होगा ट्रांसपोज, मैंने इसके ऊपर टी रख दिया, ठीक है। तो इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, 4 - 3 - 2 और 1, आपका ऑर्डर तो सेम ही रहेगा 2/2, मानते हो। बस खत्म कहानी, ये आपका कोफैक्टर, ये आपका ट्रांसपोज करते ही बन गया एडजॉइंट। बिल्कुल दिमाग में ही बातें आपने बिल्कुल बस बसा लेनी है, ठीक है, भूलना मत, कम से कम आप मार्च तक तो मत भूलना, ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेना। कल को आपको CUT भी देना होगा, कॉलेज भी जाना है, कॉलेज के एग्ज़ाम भी देने हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप जब भी जिस लाइन में जाएंगे वो तो खैर आपकी इच्छा है, बट फिलहाल अभी पेपर तक आपने चीज़ों को याद रखना है, तब तक मत भूलना। बस क्या याद रखोगे, बोलो हाँ। अब हम बात करते हैं एडजॉइंट। सर फिर से एडजॉइंट, बिल्कुल वो 2/2 था, ये किसका है, 3/3 का है। तो हमें सारी चीज़ें ढंग से सीखनी है ना, तो एक बार 2/2 की आपने प्रैक्टिस कर लिया, 3/3 भी देख लो साथ के साथ। आओ जरा, तो मैंने कहा सर यहाँ पर सबके नाम लिख दो, बस साथ के साथ तुम यहाँ पर ना नज़रें बनाए रखना, और कॉपी पेन अगर तुम्हारे पास है तो भाई उन पे ज़रूर एक बार खुद से भी सोल्व करते रहो आप, ठीक है। आप खुद से भी सोल्व करते रहो। सर हम खुद से क्यों करेंगे, क्योंकि भाई आपको पता है कि पेपर भी तो खुद से ही देना है, मैं थोड़ी आऊँगा पेपर दे। लो भाई अब करते हैं सोल्व। A11, सबसे पहले इसकी बारी आती है, ये गया, बचे 4 जने, ये 3 एकम 3 और ये आपका 0, तो बचा है क्या, सिर्फ 3, ठीक है। कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछते रहना। फिर मैं इसके पास गया, ये और ये आपका 2 और ये आपका माइनस का 10, तो -10 है तो +10 बन जाएगा, यानी कि 10 और 2 12, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, कितना लिखा जाएगा, -12। फिर अगला नंबर, ये गया, ये 0 और ये आपका माइनस का 6, यानी कि ये बन जाएगा प्लस का 6। अगला 2 1, यानी कि ये वाला नंबर, इसका बताओ, ये गया, ये -1 और ये 0, तो -1 आया, लेकिन यहाँ पर तो +1 लिखा जाएगा। फिर आया 2 2, ये गया, ये आपका 1 और ये -4, यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा, कुल मिलाकर बन जाएगा 5। 8 2 3, ये गया 1 और ये आपका हो गया 2 3 निकाल रहे ना, ये गया, तो ये तो आपका 0 हो गया, हाँ ठीक, और ये आपका हो गया माइनस का 2, लेकिन यहाँ पे लिखा जाएगा प्लस का। आगे बढ़ते हैं 3 1 पे, ये गया, तो ये आपका -5 और ये आपका -6, कुल मिलाकर माइनस का 11, यहाँ पे लिखा आपने -11। फिर हमने उसके बाद बात की है इसकी, ये गया 5 -4, यानी कि 1, लेकिन क्या लिखा जाएगा, -1। फिर उसके बाद लास्ट वाली बारी आई, तो ये गया 3 + 2, कितना आ जाएगा, ये आपका प्लस का 5। ये आपने सारी चीज़ें क्या पेश कर दी, एडजॉइंट, सॉरी ये कोफैक्टर। मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे आप प्रेजेंट करोगे, आप बोलोगे सर इन सभी चीज़ों को एक मैट्रिक्स में फीड कर दो, आप इन मैट्रिक्स में फीड कर दो और इसका ट्रांसपोज कर दो। 3 - 12 और 6, 1 5 2 -11 -1 और 5, ये आपका क्या कहलाएगा, एडजॉइंट के। बताओ बच्चों, कोई है इसमें दिक्कत की बात, मुझे तो नहीं लगता कोई परेशानी वाली कहानी है, बिल्कुल प्यार से खूबसूरती से आप इसे कर सकते हो, है ना, बात समझ रहे हो। तो ये था भाई एडजॉइंट, ठीक है। इनवर्स वाली क्लास के लिए भाई मैंने अगली क्लास रखी, ठीक है। तो आज स्लाइड जब बना रहा था तो भाई कहीं इमरजेंसी में कहीं कुछ काम था, तो इसलिए इनवर्स वाला टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे, आज हम सिर्फ एडजॉइंट तक की बात करेंगे। ये आपका एग्जाम पैटर्न है, जो ही बच्चा चैनल पे नया है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आपको अपना पैटर्न क्लियर रहे कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का आने वाला है, कितने आपने शॉर्ट क्वेश्चन पे काम करना है, कितने लॉन्ग क्वेश्चन पे काम करना है, कितना आपका यहाँ पर ये जो लास्ट में आता है केस स्टडी वाला, ये आपको कितने क्वेश्चन करने, ठीक है, ताकि हम अपनी प्लानिंग अपनी स्ट्रेटेजी उसी के हिसाब से बना के चलेंगे, ताकि कहीं भी कोई भी मिस्टेक ना हो। 3 घंटे को आपने अच्छे से ड्राफ्ट करना है कि हमें कितना वक्त किस किस सेक्शन पे देना है, ठीक है। ये मैं मानता हूँ कि भाई सवाल जैसा आएगा आपको सवाल तो करने ही करने हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग से ही सैम्पल पेपर करते टाइम इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कट रहोगे कि हाँ भाई इस वाले सेक्शन में मेरा इतना वक्त जाता है, इस पर इतना वक्त जाता है, तो आप क्लियर रहेंगे कि मेरा टाइम कहीं वेस्ट ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि भाई मिसमैनेजमेंट की वजह से आपको कोई पूरा पेपर आता था बट स्टिल आप 1 2 क्वेश्चन छोड़ आए,
तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती हैं कि भाई पेपर आता था बट छूट गया, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ठीक है, बड़े दिल पे चोट लगती है उसमें। तो आपके साथ भी ऐसा ना हो, ठीक है, जैसे कि और बच्चे कई बार गड़बड़ कराते हैं, तो आपने वो गलतियाँ नहीं करनी, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में भाई कंप्लीट कर देंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और ये बताइए ज़रूर कि भाई वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो शेयर करें और लाइक करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ इसे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।